जनवरी का नया सर्वे आया है और बहुत ही बड़े सैंपल साइज का सर्वे आया है। इस सर्वे में पूरे देश को कवर किया गया है और इस सर्वे में सीटें नहीं बताई गई हैं। मोदी को कितना परसेंट वोट मिलेगा यह नहीं बताया गया है। सर्वे में यह बताया गया कि इस वक्त भारत का मूड क्या है और भारत के वोटर्स की सोच क्या है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार से वोटर्स खुश हैं, नाराज हैं, संतुष्ट हैं या फिर असंतुष्ट हैं? क्या लोग मोदी के काम से खुश हैं या दुखी हैं? इस महीने का नया सर्वे देश में किस किस सरकार बनवा रहा है। मोदी से कितने परसेंट लोग बहुत खुश हैं, कितने परसेंट बहुत नाराज हैं। मूड ऑफ द नेशन यानी देश का मिजाज क्या है, वो इस रिपोर्ट से आपको बताते हैं। मोदी चुनाव ऐसे जीतेंगे, राहुल सोच भी नहीं पाई। मोदी को एक एक वोट की गारंटी ऐसे मिलेगी, ममता, लालू, नीतीश, उद्धव, अखिलेश गिन भी नहीं पाएंगे। चुनाव से पहले मोदी सरकार की परफॉर्मेंस पर कौन सा नया सर्वे आया है? इस सर्वे में नरेंद्र मोदी को 100 में से कितने नंबर मिले हैं? चौबीस के दूसरे हफ्ते में एक चौंकाने वाला डेटा आया है। यह डेटा मोदी ने नहीं, उस एजेंसी ने जारी किया है जो देश की दशा और दिशा तय करती है। मगर इस एक सर्वे से 24 में कौन जीतेगा, इसकी दिशा जरूर मिल गई है। मोदी वोट ऐसे जोड़ रहे हैं, 100 में से 90 वोट मिल रहे हैं। कैसे? मोदी 90% वोट भी बटोरेंगे, बाकी बचे 10% मुसलमानों का वोट भी समेटेंगे। कैसे? हिंदू और मुसलमान, मोदी के पास दोनों के लिए लॉन्ग टर्म प्लान। 24 में मोदी के फेवर में होगा मतदान। कैसे? मोदी के पास राम मंदिर वाला समाधान, मस्जिद पर भी हो रहा है काम। क्या है ये 24 वाला प्लान? इन सारे सवालों का जवाब 32 पन्नों के एक रिसर्च पेपर से मिला है, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। पहली हेडलाइन पढ़ लीजिए। मोदी के काम से मिडिल क्लास के लिए चुनाव से ठीक पहले खुशखबरी आई है। दूसरी हेडलाइन देखिए, अमीरी गरीबी के बीच की खाई खत्म होती जा रही है। तीसरी हेडलाइन नोट कीजिए, अब लखपति करोड़पति बनते जा रहे हैं। सवाल है कि कल तक जो लखपति हुआ करते थे, मोदी ने उन्हें करोड़पति कैसे बना दिया? 5 लाख से 10 लाख रुपया सालाना कमाने वालों के नंबर्स मोदी ने कैसे बढ़ा दिए? 10 लाख से 25 लाख सालाना कमाने वालों की संख्या में मोदी ने इजाफा कैसे कर दिया? मोदी ने कितने परसेंट लोगों को कम आय से हाई इनकम टैक्स वाले ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया? देश की आबादी में 90% का वो गरीब तबका जो पहले हर रोज 300 रुपए से कम या महीने में 9,000 रुपए से कम खर्च करता था, वो 90% गरीब तबका अब 8,20,000 रुपए कैसे खर्च कर रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी की अर्थनीति है, जिसने 24 की चुनावी राजनीति का पूरा पॉलिटिकल कैलकुलेशन बीजेपी के फेवर में सेट कर दिया है। इसमें अगर राम मंदिर है तो वोटर्स का बढ़ता बैंक बैलेंस भी है। इसमें अगर मोदी की भक्ति है तो वोटर्स की जेब में पैसा, उनकी बदलती लाइफस्टाइल की शक्ति भी है। 24 के चुनाव के मद्देनजर जिस वक्त मोदी के विरोधी सीट शेयरिंग तक फाइनल नहीं कर पा रहे, कन्वीनर कैंपेनर नहीं होगा, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, इसी पर माथापच्ची किए जा रहे हैं, उस वक्त मोदी 100 में से 90 वोट भी जोड़ चुके हैं, बाकी 10 पर भी काम शुरू कर चुके हैं। और यह बात एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में साफ साफ दिख रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने इनकम इनइक्वालिटी, टैक्स पेयर्स के डेटा, एमएसएमईज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलते कंजम्पशन पैटर्न पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि इनकम इनइक्वालिटी में गिरावट हुई है। इसका मतलब हुआ कि अमीरी गरीबी के बीच की खाई कम हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक
देश के 36.3% टैक्स पेयर्स लोअर इनकम से हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में पहुंच गए हैं, यानी इनकी आय में 21.3% का इजाफा हुआ है। पहले 31.8% लोग सालाना सिर्फ 3,50,000 रुपए कमाते थे, मगर अब इस संख्या में गिरावट आई है। अब सिर्फ 15.8% लोगों की सालाना आय 3,50,000 रुपए से कम है, यानी 31 में से 16% लोगों की आमदनी बढ़ गई है। वो हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में चले गए हैं। लोअर इनकम ग्रुप के 15.3% लोग 3.5 लाख वाली कैटेगरी से उठकर सालाना 5 लाख रुपए की आमदनी वाली कैटेगरी में आ गए, जबकि इतने ही लोग 5 लाख वाली कैटेगरी से उठकर 10 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाली कैटेगरी में पहुंच गए। 10 लाख रुपए की सालाना आमदनी वाले 4.2% लोगों की आमदनी 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक पहुंच गई। 20 लाख रुपए तक की आमदनी वाले 2.9% लोग 50 लाख रुपए तक की आमदनी वाली कैटेगरी में चले गए, जबकि 50 लाख रुपए की सालाना आमदनी वाले 0.8% लोग 1 करोड़ रुपए की आमदनी वाली कैटेगरी में पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह भी पता चली है कि 90% वो लोग जो गरीब तबके से हैं और जो पहले हर दिन 300 रुपए से कम खर्च करते थे, वो 90% गरीब अब सालाना 8,20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। यानी जो गरीब है अब पहले से ज्यादा खर्च कर रहा है, इकोनॉमी के इंजन को डबल लगाकर खींच रहा है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक अगर यही ट्रेंड रहा तो 2030 तक इस कंजम्पशन में 16 लाख करोड़ का इजाफा होगा, यानी 2030 तक गरीब तबके के 90% लोग सालाना 24 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहे होंगे। ऐसा होने का मतलब ये होगा कि ये 90% वाला गरीब तबका ही टोटल कंजम्पशन का 50% खर्च कर रहा होगा। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि 5 लाख से 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाले टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, उनकी संख्या में 295% का इजाफा हुआ है। 10 लाख से 25 लाख रुपए सालाना कमाने वाले टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा, उनकी संख्या में 291% का इजाफा हुआ है। टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर्स में 15% महिलाएं हैं। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनकम में बढ़ोतरी के कारण लोग अब 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर का विकल्प चुन रहे हैं, यानी कार, ट्रैक्टर या कोई और 4 चक्का वाहन खरीद रहे हैं। और यह सब इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि मोदी की नीतियां, मोदी सरकार की योजनाएं, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर तबके तक पहुंची है। अब आप सोचेंगे कि 24 में इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। ये समझने के लिए आपको 2019 के आंकड़े देखने होंगे। ये समझना होगा कि 19 में इसी मिडिल क्लास, इसी गरीब, इसी किसान और इन्हीं महिलाओं के वर्ग ने मोदी पर कितना भरोसा जताया था। (2019) के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में अपने वोट शेयर में 6.8% का इजाफा किया। सेमी अर्बन इलाकों में बीजेपी का वोट शेयर 3.5% और शहरी इलाकों में 2.2% वोट शेयर बढ़ाया। और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मोदी सरकार की चलाई जा रही स्कीमें समाज के हर तबके तक पहुंची। हिंदू हो या मुस्लिम, जिस किसी ने भी मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया, उनमें से ज्यादातर ने कमल का बटन ही दबाया। उदाहरण के तौर पर 36% गरीब और लोअर क्लास, 38% मिडिल क्लास और 44% अपर मिडिल क्लास ने तब बीजेपी को वोट दिया था। और आज एसबीआई की जो ताजा रिपोर्ट आई है, वो साफ साफ बता रही है कि 24 से ठीक पहले इन सभी वर्गों की लाइफस्टाइल मोदी ने बदल कर रख दी है। बहुत खुश नजर आ रही हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री दिखे अपने दोस्त के साथ। देखिए देर से इंतजार था, लग रहा है कि इंतजार सफल हो गया। बहुत और हम लोग बहुत एक्साइटेड होके वेट कर रहे थे उनका। इतना क्यों एक्साइटमेंट? प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ बैठे थे अंदर बिन ज़ैद से काफी गहन चर्चा में लग रहे थे, बता रहे थे गुजरात के बारे में, गुजरातियों के बारे में, देश के बारे में। वो हमको बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारे बारे में UASE वाले ने देखा और सुना, मन मजा आ गया। महिलाएं बड़ी संख्या में आती हैं जब प्रधानमंत्री रहते हैं, उनको देख बहुत प्यार है हमारा उनके प्रति, बहुत। मोदी तो मतलब हमारे लिए भगवान समान है मोदी। हाँ, बहुत देर से इंतजार में थे। बहुत खुशी है। इस बात की खुशी है, इस बात की खुशी कि वो महिलाओं को, बहनों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सुरक्षा देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। महिला योजना के कदम महिला ही आएगी ना, फिर क्या भाई, महिला जाना महिला के लिए जो कर
इस प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला के लिए बहुत कुछ व्यवस्था किया है, इसीलिए कंधे से कंधा मिला के लड़कियों हो या तो औरतें हो, सब गली हो, कोई भी जगह मतलब कोई दिक्कत नहीं होती महिलाओं को आने जाने में। दिक्कत नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग आते जाते हुए क्या बदल गया, क्या क्या सुधर गया? मोदी जी को देख के क्या लगा? बहुत कुछ बदल गया। और इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे 24 के चुनाव पर पड़ेगा। मोदी को हिंदू तो वोट देगा ही, मुस्लिम भी वोट देगा। इसकी वजह मोदी की अर्थनीति भी है और राजनीति भी। अर्थनीति की बात करने से पहले यह देखिए कि कूटनीति की बदौलत मोदी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या मैसेज भिजवाया है। अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए पहुंचे। मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर रिसीव किया, उन्हें गले लगाया और फिर हजारों की भीड़ के बीच से गुजरते हुए करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। हिंदुस्तान के पीएम और एक मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष को देखने वालों में हिंदू भी थे, गुजरात के मुसलमान भी थे। इस रोड शो के जरिए मोदी का मैसेज नेशनल ऑडियंस के लिए भी है और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी है। उसकी झलक जो है वो देखना चाहते हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट की अगर बात कर ले प्राची, जिसके लिए मोहम्मद बिन जैद यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रोड शो कर रहे हैं मोहम्मद बिन जैद के साथ, वो अपने आप में बहुत खास रहा है। 2003 में प्रधानमंत्री का ये ब्रेन चाइल्ड था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनका ये ब्रेन चाइल्ड था। तब 500-600 लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन आज 1 लाख तक का रजिस्ट्रेशन, 1 लाख लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और माना जा रहा है कि करोड़ों के कई हजार करोड़ के MOU जो हैं वो साइन किए जाएंगे। साथ ही यूएई के साथ जो रिलेशन है वो एक अलग मकाम पे जाएगा और रोड शो बिल्कुल ही नजदीक जो है वो आ चुका है। देखिए पायलट कार्स जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो यहाँ से यानी कि एयरपोर्ट से निकला है, वो इंदिरा नगर ब्रिज जो है वहां तक ये रोड शो के शक्ल में जाएगा और उसके बाद फिर दोनों नेता जो हैं वो आगे निकल जाएंगे और महात्मा मंदिर जो कि गांधीनगर में है वहां पर इस वाइब्रेंट गुजरात समिट का कल उद्घाटन होगा, जब प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन करेंगे। और बेहद करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं और उन पर जहां गुजर रहे हैं वहां पर जो यहां पर जनता इकट्ठा है वो दोनों नेताओं पर, दोनों राष्ट्राध्यक्षों पर फूल की बारिश करती हुई नजर आ रही है। तिरंगा झंडा जो है वो लहराया जा रहा है, यूएई का झंडा जो है वो लहराया जा रहा है। यूएई के राष्ट्रपति को बताया जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री उन्हें अपना भाई बोलते हैं तो पूरा देश उनको अपना भाई समझता है, पूरा देश उनको अपना बहुत खास समझता है। देखिए बिल्कुल नजदीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठे हुए हैं, जब बातचीत में लीन है मोहम्मद बिन जैद के साथ, बहुत नजदीक और सुरक्षा काफिला जो है प्रधानमंत्री का यहाँ से। मगर इन तस्वीरों को सिर्फ रोड शो के चश्मे से मत देखिए, इसके पीछे मोदी का एक संकेत छिपा है और वो संकेत ये है कि मोदी सबको साथ लेकर चलते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हितों की भी सोचते हैं, मुस्लिम देशों को भी अपना पार्टनर समझते हैं। मुसलमानों को लेकर मोदी की अर्थनीति का ही नतीजा है कि 2019 के चुनाव में 26% मुसलमानों की राय यह थी कि मोदी सरकार को दोबारा चुनकर आना चाहिए और प्यू रिसर्च के मुताबिक तो करीब 20% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। गुजरात में 2022 के नतीजे ही देख लीजिए, जिन 19 सीटों पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा थी उनमें से 17 सीटें बीजेपी ने जीती। 2022 के यूपी चुनाव में भी 8% साइलेंट मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को ही वोट दिया। यही पैटर्न 2023 के चुनावों में भी कई राज्यों में दिखा। 2024 में भी संकेत यही है कि मुस्लिम वर्ग के साइलेंट वोटर्स मोदी के पीछे खड़े हो सकते हैं और इसकी एक दूसरी वजह वो योजनाएं हैं जिसने मुसलमानों को बीजेपी का लाभार्थी वोट बैंक बना दिया है। यानी मोदी राम का काम तो कर ही रहे हैं, रहीम के साथ भी खड़े हैं। 12 जनवरी से मोदी वो प्रोग्राम भी शुरू कर देंगे। यूपी को ही ले लीजिए, बीजेपी यहां 7 से 8% की मुस्लिम महिला आबादी को टारगेट कर रही है और इसके लिए यूपी की 75,000 से ज्यादा मुस्लिम महिला लाभार्थियों तक पहुंचने का आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत बीजेपी यूपी के सारे 75 जिलों को कवर करेगी। हर जिले में 1000 मुस्लिम महिलाओं से बैठकें होंगी
लेकिन मोदी जी की नीतियां जो हैं उसको लेके क्या कहेंगे आप लोग यहाँ? काम अच्छे किए हैं उन्होंने। जैसे क्या? के लिए जैसे देश का डेवलपमेंट, हमारी कंट्री बहुत अलग अलग जगह पे जाकर रिप्रेजेंट किया है। मोदी जी को देखा? हाँ देखा। क्या खास मोदी जी को देखने के लिए इंतजार? मुझे उनके काम से साफ सफाई की बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मेरे को उनको देखने का बहुत उत्साह था। ऐसी तस्वीर देश में पेश की जाती है कि मोदी जी मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, सबके बारे में एक ही सोच है उनकी और बहुत अच्छी सोच है उनकी। क्या मोदी जी को देखा आपने आज? हाँ देखा। मोदी जी बातचीत बहुत गहरी कर रहे थे यूएई के राष्ट्रपति, आप लोगों के बारे में बता रहे होंगे कि देखिए अहमदाबाद में जो है वो प्रगति कितनी है। अच्छी है प्रगति तो बहुत ज्यादा ही है गुजरात में। क्या कहेंगी मोदी जी महिलाओं के कहते हैं कि महिलाओं के बारे में जो स्कीम्स हैं वो महिलाओं को बहुत फायदा पहुंचा रहा है, आप क्या कहें? हाँ पहुँचा रहे हैं जी सर, मतलब बहुत सारे जन को फायदा हो रहा है, हम लोग को भी मिलता है कभी कभी फायदा। हम लोग भी बोलते हैं कुछ लोग ऐसा तस्वीर पेश करते हैं कि मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते, मुसलमानों को के बारे में कुछ नहीं कहते, ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। और क्या खास उनकी नीतियां महिलाओं के लिए, देश के लिए कुछ लग रहा है कि तरक्की हो रही पिछले 9 सालों में, 10 सालों में? तरक्की क्या, बस तरक्की है, अच्छा ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है, अच्छा ही करेंगे ना। शुक्रिया मोदी की तर्ज पर बने ऐसे अलग अलग प्रोग्राम हर राज्य में चलाए जाएंगे। मुस्लिम वोटर्स को पास बुलाया जाएगा। इनमें एक बड़ा तबका वो है जिसे मोदी की उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना से सीधा फायदा हुआ है। एसबीआई की रिसर्च स्टडी के मुताबिक गरीब तबके के 90% में ऐसे मुसलमान भी हैं जो अब मोदी में ही अपना भाईजान ढूंढ रहे हैं।